नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम लोग क्रोन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड टेस्ट नंबर 7 आज देखेंगे। इस बुक में जो है टोटल कितना 15 टेस्ट दिया गया है। टोटल 15 टेस्ट दिया गया है और इसमें हम लोग 6 टेस्ट करा चुके हैं। क्या है? 6 टेस्ट करा चुके हैं और ये आज का ये टेस्ट 7 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले अभी तक वो 6 टेस्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें। और इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट, क्या है 20 टेस्ट उसमें जो था उसे पूरा करा दिया गया। अगर अभी तक उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे टेस्टों को जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट लगाना जरूरी है और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, क्योंकि यूट्यूब जो है आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, व्यस्तता के कारण नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। तो इसीलिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके। तो चलिए हम लोग आज के इस टेस्ट नंबर 7 को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग 7 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, क्या है निम्नलिखित में से कौन GDP, क्या है GDP अप, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन GDP अपस्फीतिक कारक कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको अब तो क्या है वो वास्तविक से वास्तविक GDP का अनुपात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कौन सी, क्या है कौन सी संस्था नज़र रखती है, कहता है कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे निम्नलिखित में से, क्या है निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। कहता हुआ कौन सा देश है, निम्नलिखित में वो कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि भारत, क्या है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन से सही है। कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसका सही कथन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि तक्षशिला, क्या है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो ये जो है आपको सिंधु, क्या है सिंधु और झेलम नदी के तट के बीच स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा, क्या है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हेमेटाइट, क्या हेमेटाइट के लिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आगे क्या दौराबाजी, क्या है दौराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो टिस्को की स्थापना जो है आपको 1907 में किया गया। कब? 1907 में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1907। ये 26 अगस्त का है, 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना की गई है। 1907 में 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान में रखिएगा। वैसे इसका डेट तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में रखिएगा आप जरूर। आगे है बिहार में, क्या है बिहार में विहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। कहता बिहार में विहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध कृषि से, क्या है कृषि से है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कृषि से। आगे है कहता है भारत के कक्ष का रन किस लिए प्रसिद्ध है। कहता है भारत के जो कक्ष हैं इसका रन किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका रन जो है आपको ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, किसके लिए? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वाणिज्य बैंक, क्या है वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। कहता है वाणिज्य बैंक जो है इनमें से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। तो यह देता है आपको कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि आगे भारतीय, क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका लेखा वर्ष क्या है। इसका लेखा वर्ष है जुलाई से जून, क्या है जुलाई से जून। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। और
अगर इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पूछ लिया जाए तो ये 1 अप्रैल क्या है, 1 अप्रैल 1935 को, कब 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए आगे है, अधिक कोई क्या है, अधिक कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो कहता है अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा, तो उसके साथ जो है निर्यात क्या है, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाएगा। अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्र में वितरण से किस का मापन किया जाता है। कहता है जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस चीज़ का मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है देश के आर्थिक विकास का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। आगे है रागिनी क्या है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, तो ये जो है आपको हरियाणा की, कहाँ की, हरियाणा की लोकप्रिय लोकनृत्य गीत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा की। आगे है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है, तो ये कहलाता है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस रेखा को जो है आपको 17 अगस्त कब, 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है, तो ये दिया गया है अजमत क्या है, अजमत अली खान तबला वादक से, अजमत अली खान तबला वादक, ये गलत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। बाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, शंभू महाराज कथक से, ये सारे सही दिए गए हैं, 1 नंबर गलत दिया गया है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कहता है नीचे दिए गए में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि चक हटाओ क्या है, चक हाओ मणिपुर सही है, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश सही है, अरनमुला कनाडी आंध्र प्रदेश, यह गलत है, तो यह सी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है FAO क्या है, FAO किसकी एजेंसी है। कहता है FAO जो है यह किसकी एजेंसी है, तो ये आपको UNO की एजेंसी है। किसका, UNO की एजेंसी है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व क्या है, विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है यह आपको 8 जून को मनाया जाता है। कब, 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वतंत्र भारत क्या है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। कहता है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है, तो यह जीता आपको केडी जादव ने। किसने, केडी जादव ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केडी जादव ने। इन्होंने 1952 में यह पदक जीता था, ये ध्यान रखिए 1952 में। चलिए आगे है, आगे कहता कि द्वितीय क्या है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ है। द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ है यह वैशाली में, कहाँ, वैशाली में हुआ है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा वैशाली। आपको देखिए पहला राजगीर में हुआ था, कहाँ, पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, कहाँ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगर इसका डेट अगर आपको पूछा जाए, आपको डेट भी पूछ लिया जाता कब कब किया गया है, तो ये जो आपको पहला आपको जो हुआ था जो कि राजगीर में हुआ है ये आपको 483 ईस्वी में, कब, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो वैशाली में हुआ था 383 क्या है, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सॉरी दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था जो कि वैशाली में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जो तीसरा हुआ था ये आपको 250 क्या है, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और चौथा आपको हुआ था कश्मीर में, कश्मीर में हुआ था जो कि प्रथम सदी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है चंपा क्या, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी आपको अंग की, किसकी, अंग की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, चंपा जो है अंग की राजधानी थी। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या जो आपको 16 है, क्या है, 16 है,
ये ध्यान रखिएगा 16 है। और महाजनपदों की महाजनपदों का जानकारी जो हमको मिलता है सबसे पहले अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको महाजनपद की जानकारी सर्वप्रथम में कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। ध्यान रखिएगा, यहाँ सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है किस प्राचीन नगर के, क्या है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? कहता किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हार से, क्या है, कुम्हार से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र की, क्या है, पाटलिपुत्र की। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे उपनिषदों में, क्या है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? कहता उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद हुआ है ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपको शाहजहां के शासनकाल में। किसके? शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। चलिए आगे कहता है यदि, क्या है, यादि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? कहता है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो यह किया है आपको गुरु अर्जुन देव। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे है, आगे कहता है पावर्टी, क्या है, पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा आपको दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1867 में। कब? 1867 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इसी बुक में आर्थिक जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और इन्होंने पावर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ही इस चीज़ का जिक्र किया था। चलिए आगे है भारतीय, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। आगे कहता है मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्लेमेंटो सुधार जो है यह बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1911 में पारित किया गया था। कब? 1911 में पारित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1911 में। आगे निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कहता नीचे दिए गए सत्याग्रहों में से वह कौन सा सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ये जो बारदोली सत्याग्रह आपको 1928 में हुआ। कब? 1928 में हुआ है। ये आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है आपको नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है बम्बई, क्या है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपको 1920 में। कब? 1920 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1920। आगे निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? कहता है निम्नलिखित में जो कौन सा आंदोलन है जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। कहता जेलेप, क्या है, जेलेप ला सिक्किम सही है। ये एक तरफ दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। ये आपको बताना कौन कहाँ स्थित है। तो जेलेप ला सिक्किम सही दिया गया है। और माना और नीति उत्तराखंड सही है। सिपकी, क्या है, सिपकीला, क्या है, सिपकीला जम्मू कश्मीर, यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा में, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपको मिनी कोय। क्या है? मिनी कोय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कहता है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ? पटना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना जिला जो है इसमें गंगा नदी का बहाव सबसे अधिक है। पटना जिला में गंगा नदी का बहाव जो आपको सबसे अधिक है।
पूरे बिहार में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है निम्नलिखित क्या निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको देवदार वृक्ष। कौन? देवदार वृक्ष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा देवदार वृक्ष। आगे निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। नीचे दिए गए बांधों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो जो नर्मदा नदी पर नहीं है वो है बाण सागर। क्या है? बाण सागर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाण सागर। चलिए आगे है कि मीठी क्या है? मीठी बिरदी। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, मतलब किया जाएगा, किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको यूएसए के सहयोग से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यूएसए के सहयोग से। आगे बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर जो है ये आपको सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। कहता है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा AP9। क्या है? AP9। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कहता है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। आगे निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है। निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता बिहार में क्या है? बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है। नीचे दिए गए में से चमड़ा उद्योग जब बिहार के अंदर के कहाँ नहीं है। तो आरा में नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आरा। बाकी मोकामा, दीघा और गया ये तीनों जगह पर चमड़ा उद्योग स्थित है, आरा में नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आरा। आगे कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं होती है। कहता है निम्नलिखित में दिए गए राजमार्गों से कौन बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा NH15। क्या है? NH15। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा NH15। चलिए आगे है, आगे निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नीचे दिए गए कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1995 से 2000 रहा है, यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1997 से 2002 तक रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहा है और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रहा है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो सुमेलित नहीं दिया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था, कहता निम्नलिखित में से कौन सा संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। तो विश्व बैंक समुदाय का अंग जो है नहीं है, ये आपको WTO। कौन? WTO। बी नंबर से आंसर हो जाएगा WTO। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है GST के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेवा कर। सेवा कर को जो GST के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संघवाद क्या है? भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद जो है यह किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कनाडा। क्या है? कनाडा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे कहता है संसदात्मक क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में आइए देखते हैं, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विधायिका। क्या है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता उच्चतम क्या? उच्चतम न्यायालय के किस मामले में, कहता उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार
शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। कहता है उच्चतम न्यायालय, क्या उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर कार्यक्षेत्र 21 अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार किया गया है और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता पैरों, क्या है, पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति जो है सुंदरी, ये कहाँ पाई जाती है, तो यह आपको पाई जाती है मैंग्रोव वन में। कहाँ, मैंग्रोव वन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, डी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। आगे है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। नीचे दिए गए तत्व में से कौन उपधातु है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो आपको एक उपधातु है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आगे कहता कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कहता कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह प्रदूषक क्यों है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। कहता पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो उस समय जो उसकी स्थिति होती है एफेलियन, क्या एफेलियन कहलाती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा एफेलियन। आगे है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में कौन से धातु, निम्नलिखित में से कौन से वह धातु, क्या कौन से वह धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सल्फर, बी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर। आगे कहता रक्तदाब, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। रक्तदाब जो मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एस्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता हवा में, क्या हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। कहता हवा में जब लोहे और लकड़ी दोनों के समान भार वाले गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो इसमें क्या होगा, तो इस कंडीशन में लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो इसका सेंस हो जाएगा 200 से 280 nm, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है, आइए देखते हैं इसका कारण। कहता इसका कारण जो है आपको आँखों के अंधेरे, क्या है, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता कमरे, क्या कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक मजदूर जो है रेलवे की पटरी पर कार्य कर रहा था। तो एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है आपको ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव शरीर, क्या मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के, कहता मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। मानव शरीर जो है इसके विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 10⁻6 ओम, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो यह आपके सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है माइका, कहता माइका डैश है। माइका जो है यह क्या है, तो माइका आपको उष्मा का चालक तथा विद्युत कुचालक होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता रासायनिक, क्या रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। कहता है कि वायुमंडल में जो है किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में जो है इसकी प्रतिशत मात्रा मात्र 0.03% ही उपस्थित है, ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो लगभग 21% होता है, ध्यान में इतना रखिएगा। और सबसे कम यहाँ पूछा गया तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। आगे कहता है सिगरेट, क्या है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर जो है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है। तो सही दिया गया आपको सलामेंडर, अजगर, कंगारू। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता क्या है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता जो होता है इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आगे मानव रक्त की सयानता का कारण है। मानव रक्त जो है इसकी सयानता का कारण क्या है, तो इसकी सयानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन की मात्रा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है वो है आपको प्राप्तियम ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और सिंचित हो जाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्न में क्या है, निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहता है वह कौन सा फल है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, तो यह पाया जाता है करौंदा में। क्या है, करौंदा में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा करौंदा। आगे है मानव आहार। क्या है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। जब मानव पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग करता है जिससे कौन सी बीमारी हो जाता है, तो इसे बेरी रोग। क्या है, बेरी रोग हो जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेरी रोग, क्योंकि पॉलिश किए हुए में जो विटामिन B1 की मात्रा कम होती है जिसके कारण बेरी रोग होता है। आगे निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। नीचे दिए गए में से परजीवी पौधे कौन सा है इसका पहचान करना है। तो परजीवी पौधे जो है आपको ये अमरबेल है। क्या, अमरबेल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमरबेल। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जो करंट पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश 6 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया, उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें। और रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट, क्या है, 20 टेस्ट जो उसमें कराया गया है उसे भी जाकर जरूर देखें, या जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।